ऐसा सलूक कर रहे हैं। किसी यूटी में टोल प्लाजा नहीं लगा, हमारी यूटी में टोल प्लाजा भी लगा दिया। यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स की सुविधा नहीं है, यहाँ पर रोडों पे खड्डे हैं, बेरोजगारी है, 4G तक हमारे पास नहीं है। पहले हम कश्मीरियों की गुलामियां करते रहे और अब हम इस सरकार की गुलामी कर रहे हैं। फर्क हमें कुछ खास दिख नहीं रहा। दो मेरे सामने दो, कोर्ट के सामने, जज के सामने दो सर, अगर 50 नंबर ले जाएंगे अही कुछ नहीं, घर चल जाए चुप करके। बट सर धांधली होंदी है, थोड़ी बहुती होंदी है। 338 बंदा 6-6 लाख रुपए लै कश्मीर बड़गाम का 200 बंदा आ गया, कियां आ गया सर? सर ऐसा ना हो कि हम सुसाइड कर लें। अगर गवर्नमेंट कुछ करेगी हमारे लिए तो ठीक है, नहीं तो हम सुसाइड कर देंगे। सर नोटिस दीजिए। हमने कहा है कि फायर ब्रिगेड की, फायर सर्विसेज की जो लिस्ट निकली है, इसको तुरंत इसको कैंसिल किया जाए और दोबारा से इसकी रिक्रूटमेंट की जाए, क्योंकि साफ साफ धांधलियां हैं। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लड़के जो हैं उनको बाहर रखा गया है और 10वीं और 8वीं पास लड़कों को इसमें रिक्रूट किया गया है। एक पासे ये लोग फायर एंड एमरजेंसी की लिस्ट कढ़ देन, दूए पासे इंदे के लीडर प्रोटेस्ट कर देन, त्रीए पासे इंदे के लीडर आखते हैं असीं चिट्ठी लिखी है। उन दूई कंडीशन उपर आने टोल प्लाजा लग जाता तो टोल प्लाजा लिए भी चिट्ठी लिखाउंदी है। उन तीसरी कंडीशन उपर आने अगर ये प्रॉपर्टी टैक्स लगता है, एक पासे आ JMC और JMC के जोड़े मेयर डिप्टी मेयर हैं दोए BJP के, उन तुस अगर BJP कन्ने सवाल करगे तो फिर चिट्ठी की गल। दोस्तों, कुछ दिनों पहले सिर्फ 2 घंटे के लिए मुंबई में बिजली गुल हो गई थी। तो ये उस दिन की लगभग सबसे बड़ी खबरों में से एक खबर बन गई थी। आप सभी को कभी ना कभी मोबाइल नेटवर्क में दिक्कतें तो आई ही होंगी। तब कुछ देर की दिक्कत के लिए हम कितनी शिकायतें करते हैं। तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि सोचिए, एक जगह पर लोगों को बिना किसी गलती के एक रीजन में लगभग 450 दिनों से 4G वहाँ बंद है और 4G के पैसे भरने पर 2G का इस्तेमाल करने के लिए लोग मजबूर हैं। तो आप क्या कहेंगे इस पर? जी हाँ, हम फिर से आज जम्मू की ही बात करने जा रहे हैं। फिर से कंफ्यूज मत होइएगा, कश्मीर नहीं, जम्मू। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं द इंडियन इन्फॉर्मर। दोस्तों, जम्मू को लेकर जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें हमने कई चीजों को लेकर बात की थी। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर आप उसे देख सकते हैं। आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उसको देखे बिना आपको ये वीडियो समझ नहीं आएगा। इसलिए आप पहले उस वीडियो को देखें। आज की जो वीडियो है उसमें हम इस चीज पर चर्चा करने जा रहे हैं कि जम्मू के लोगों ने स्टेट फूड फॉर जम्मू की मांग क्यों की, या फिर यूं कहें कि जम्मू वासियों ने सेपरेट स्टेट फूड फॉर जम्मू, जम्मू को अलग राज्य बनाने की मांग क्यों उठाई है। असल में कहें तो जो जम्मू वालों के सब्र का बांध है वो अब टूट चुका है। सालों से नजरअंदाज होते होते, हर चीज सहन करते करते, बिना गलती की सजा झेलते झेलते इनमें और सहने की और झेलने की क्षमता नहीं बची है। इसलिए अब ये मांग उठ रही है। हालांकि जम्मू की जो स्थानीय पार्टी है उन्होंने कुछ महीने पहले ही इस चीज की मांग की थी, लेकिन अब इसमें जम्मू वासी भी उनके साथ हैं और जम्मू के लोगों ने भी इस चीज की मांग करनी शुरू कर दी है। इसके पीछे कई सारे कारण हैं। इसके पीछे जो बड़ी वजहें हैं, चलिए अब हम उस पर बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा जो कारण है वो है कश्मीर सेंट्रिक, या कहें कश्मीर केंद्रित राजनीति, या फिर कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स, कश्मीर केंद्रित पॉलिसीज जो सरकार द्वारा नियुक्त की गई है, कश्मीर सेंट्रिक पॉलिसीज और कश्मीर सेंट्रिक मीडिया रिपोर्टिंग।
जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि कश्मीर के चक्कर में हमेशा जम्मू वासियों को नजरअंदाज किया गया है। जम्मू में ज्यादा आबादी रहती है, ज्यादा लोग जम्मू में रहते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो सुविधाएं होती है वो कश्मीर के लिए है, जैसे नौकरी, सब्सिडी इत्यादि। हाल ही की बात बताऊं तो जम्मू के लोगों ने ट्विटर पर कुछ फोटोज पोस्ट की है। देखिए उसमें क्या है कि J&K टूरिज्म डिपार्टमेंट ने कश्मीर को प्रमोट किया और वो जम्मू को भूल गए हैं। ये जम्मू के लोगों के द्वारा फोटो जो है पोस्ट की गई है। कई लोगों ने ये भी ट्वीट किया कि हालात देखकर अब ऐसा लगने लगा है कि J&K में जो J है वो साइलेंट है। हाल ही में फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट की भर्ती परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए थे, जिसके बाद जम्मू के लोगों ने इसका खूब विरोध किया। क्यों किया वो बताते हैं। असल में इस नौकरी के लिए कई सारी सीटें पूरी जम्मू कश्मीर में निकाली गई थी, लेकिन जब परिणाम आया तब जम्मू रीजन से सिर्फ 50 से 55 लोग ही सेलेक्ट हुए हैं, ऐसा जम्मू के लोगों का कहना है। और इसको लेकर जम्मू के लोगों ने जो चीज़ें बताई हैं वही चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ जी। तो उनका यही कहना है कि जम्मू रीजन में सिर्फ 50 से 55 लोग ही सेलेक्ट हुए हैं और बाकी सभी कश्मीर के थे। और विरोध करने वालों का ये भी कहना है कि कश्मीर के बडगाम डिस्ट्रिक्ट से लगभग 200 लोगों का सिलेक्शन हुआ है और इसमें जो ग्रेजुएट लोग हैं उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, बल्कि जो 8वीं और 10वीं पास लोग हैं उनका सिलेक्शन हो गया है। इसलिए उन्हें इसमें एक बड़ा स्कैम लग रहा है। और विरोध करने वालों का कहना है कि सरकार एग्ज़ाम दोबारा करवा ले, चाहे तो वो कोर्ट में करवा ले, जज के सामने करवा ले, वो हमेशा तैयार है, क्योंकि उन्होंने मेहनत और तैयारी पूरी की है, लेकिन परिणाम उस अनुसार नहीं आया है। और ना जाने कैसे लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार इसका विरोध करने वालों का समर्थन किया है और बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने इस सिलेक्शन लिस्ट को कैंसिल करने की मांग की है और एग्ज़ाम दोबारा कराने की मांग करते हुए इस पर इंक्वायरी बिठाकर जो दोषी है उन पर कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की है। आइए आपको सुनाते हैं कि इस पर जम्मू के लोगों ने क्या कहा है। राती पढ़ के वो बंदा एक भी लिस्ट में नहीं है, जिन्होंने मेहनत की एक भी बंदा लभ जाए जहाँ जेडे बंदे लिस्ट में है ओपन मैरिट में, खासकर ओपन मैरिट में जेडे बंदे है दोबारा एग्जाम दो, सामने दो, मेरे सामने दो, कोर्ट के सामने, जज के सामने दो। सर अगर 50 नंबर ले जाएंगे अं कुछ नहीं, घर चल जाए चुप करके। बट सर धांधली होंगी है, थोड़ी बहुती होंगी है। 338 बंदा 6-6 लाख रुपए लैके कश्मीर बडगाम का 200 बंदा आ गया, कि'यां आ गया सर? आप पागल पढ़ते नहीं है जम्मू सर होना आ रहा। हाँ जी जम्मू सर टोटल 50 तो 55 मेरे ख्याल बच्चे हैं जम्मू डिवीजन दे, बाकी सारा कश्मीर का। बडगाम में 200 प्लस बच्चा है। बडगाम के इन्ने इंटेलिजेंट हो गए जो जम्मू के पढ़ नहीं रहे। कुछ तो ऐसा है जो बहुत सर पेपर सारे को प्रूफ ने कि पेपर लीक हो गया, पहले वो चीज पहले नहीं आई बाहर। हूँ जेडे बच्चे ने पैसे दिते ही उनका भी नंबर नहीं आया, वो खुद लीक कर रहे हैं वो प्रूफ, वो बच्चे खुद लीक कर रहे हैं वो प्रूफ। सारे को अगर पहले होंगे पहले चल जाना कोर्ट, वो बच्चे हूँ प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ सेंड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका भी नंबर नहीं आया। 6-6, 7-7, 8-8 लाख देके क्या करिए सर? दसो किधर जाइए। आपका क्या नाम है? साहिल शर्मा। साहिल जी, क्या आप कहना चाहते हो और आपकी क्या अपील है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से? सर ये प्रोसेस जो है ना 2013 से है। इन्होंने 2 बार फिजिकल लिया हुआ है और 6वीं और 7वीं बार हमें रिटर्न के लिए बुला रहे हैं। ये अपील ये है कि सर इन्होंने जो भी जितनी भी रिक्रूटमेंट रिजल्ट निकाला है इन्होंने कल, इसमें कंप्लीट धांधली की हुई है, कंप्लीट धांधली की हुई है। मैं बताता हूँ आपको कंप्लीट धांधली कैसे। देखो यहाँ पे आप देखो 96 मार्क्स, 96 मार्क्स, 95 मार्क्स। इसका मतलब पता क्या है कि बच्चों ने 100 में से 100 नंबर लिए हुए हैं। क्यों? क्योंकि जब इसके बाद रिवाइज की आई हुई है इनके 4 लेस हुए हैं। आज तक ऑल J&K इंडिया में, वर्ल्ड में कोई भी रिक्रूटमेंट एग्जाम होता है 100 में से 100 कोई भी बच्चा नहीं ले सकता है। जम्मू के लोगों की जो ये मांग है इसके पीछे और भी कई कारण हैं और भी कई चीज़ें हैं, आइए उस पर बात करते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने जो कश्मीर के भटके हुए नौजवान हैं उनसे ये अपील की कि वो हिंसा को छोड़कर मुख्य धारा में यानी कि मेन स्ट्रीम में आ जाए। तो इसमें दिक्कत क्या है, चलिए आपको वो बताते हैं।
तो उन्होंने ये अपील की कि जो भटके हुए नौजवान हैं वो मुख्य धारा में आ जाए। सरकार उनकी नौकरी और उद्यमशील अवसरों से मदद करने के लिए तैयार है। और कुछ ऐसा ही कुछ महीने पहले हुआ जब सरकार ने मारे गए आतंकवादियों के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान किया, जिसका जम्मू वासियों ने खूब विरोध भी किया था। और जम्मू के लिए क्या कंडीशन है, जरा उस पर भी एक नज़र डालते हैं। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के पद के लिए 11 जुलाई 2019 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था और उस समय ये कहा गया था कि जो रिक्रूटमेंट है वो 45 दिनों में पूरी कर ली जाएगी। लेकिन अब तक 500 से ज़्यादा दिन बीत चुके हैं और इसकी परीक्षा कब होने वाली है इसकी भी कोई खबर नहीं है। और ऐसा ये कोई पहला मामला नहीं है, ऐसे कई केसेस हैं। जम्मू के जो राष्ट्रवादी लोग हैं देश के लिए वर्षों से बलिदान देते आ रहे हैं। हाल ही में अगर हम देखें तो जेसीओ सुखदेव सिंह, जो कि उधमपुर के रहने वाले थे, उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है और ऐसे ढेरों उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं। मगर उनको इसके बदले क्या मिला, आप ही बताइए। चलिए और भी कुछ चीज़ों पर चर्चा करते हैं। कश्मीर के मुकाबले जम्मू में बहुत कम विकास कार्य हुआ है। जम्मू में भी विस्थापित लोग हैं, शरणार्थी हैं, जो कि 1947, 1965, 1989-90 और आतंक के दौर में विस्थापित हुए थे, या फिर यूँ कहें कि माइग्रेट हुए थे, परंतु उनको उचित सुविधाएं नहीं मिली हैं और ना ही उनका ढंग से पूर्णावास किया गया है। जम्मू के टूरिज्म सेक्टर पर भी सरकार ने ढंग से ध्यान नहीं दिया है और अभी जो ये साल भर से कुछ 400 से ज़्यादा दिनों से 4G बंद है, इस पर प्रशासन की दलील थी कि 2G से पढ़ाई के लिए जो क्लासेस है उसके लिए 2G सफिशिएंट है। आप खुद देख लीजिए कितना सफिशिएंट है, तस्वीरें आपके सामने हैं। आइए अब हम आपको थोड़ा रोशनी एक्ट के बारे में बताते हैं। आपने सुना ही होगा इसके बारे में शायद, क्योंकि पिछले दिनों ये काफ़ी चर्चा में रहा था। असल में इस एक्ट को 2001 में फारूक अब्दुल्ला जब मुख्यमंत्री थे तब लाया गया था। सरकारी ज़मीन पर मालिकाना हक देने वाले रोशनी एक्ट के तहत जम्मू में 25,000 लोग बसा दिए गए, जबकि कश्मीर में सिर्फ 5,000 लोग बसाए गए। सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यहाँ ये थी कि हिंदू बाहुल जम्मू में जिन 25,000 लोगों को सरकारी ज़मीनों का कब्जा दिया गया, उनमें से करीब 90% लोग मुस्लिम धर्म के थे। सवाल यही था कि अगर ये एक्ट सिर्फ अवैध कब्जे वाली सरकारी ज़मीनों पर मालिकाना हक वैध करने के लिए था, तो फिर हिंदू बाहुल जम्मू की ज़मीनों पर 90% मामलों में सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों को ही कब्जा क्यों दिया गया। हाईकोर्ट ने रोशनी एक्ट पर संज्ञान लिया था और इस पर अपना फैसला सुनाते हुए उसने इसे असंवैधानिक करार दिया है और इसकी जांच का जिम्मा CBI को सौंप दिया है। इसके बारे में आपको बता दें तो इस एक्ट को लेकर जी न्यूज़ ने मार्च 2020 में खुलासा किया था, लेकिन इससे सालों पहले जम्मू की स्थानीय पार्टी एकजुट जम्मू के संस्थापक एडवोकेट अंकुर शर्मा ने इसके लिए आवाज़ उठाई थी। वो लगातार सालों से इसके लिए आवाज़ उठा रहे थे, इसके लिए मुहिम चला रहे थे। इसलिए इस चीज़ की सच्चाई सामने लाने में उनका सबसे अहम रोल है। अब आपको ये बताते हैं कि जम्मू के लोगों की माने तो जम्मू के अलग राज्य बनने से उन्हें क्या क्या फ़ायदे होंगे। सबसे पहले इनकी खुद की सरकार होगी जो इनकी बात सुनेगी। कश्मीर के नेता इनके नेता नहीं रहेंगे। जम्मू को उसकी पहचान वापस मिल जाएगी। महाराजा हरि सिंह, जिनके कारण जम्मू कश्मीर भारत से जुड़ा था, जम्मू के लोग उनका बहुत आदर करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो उनके जन्म दिवस को समर्पित एक खास दिन या एक खास छुट्टी होगी। जम्मू के लिए विशेष नौकरियां होंगी, तो इससे बेरोजगारी घटेगी। इनको अच्छी सड़कें मिल पाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा।
और बार बार जो ये इंटरनेट शटडाउन है, कनेक्टिविटी की जो दिक्कतें हैं, ये कम हो जाएगी। ख़त्म तो नहीं कह सकते, क्योंकि अभी भी कई जगहों पर अगर कोई आंदोलन हो, प्रोटेस्ट हो, तो इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। तो ये कह सकते हैं कि बहुत कम हो जाएगी, इन्हें 4G मिल सकेगा। टूरिज्म और ऐतिहासिक धरोहर जो है उन पर ध्यान दिया जाएगा। एसेट्स जो है उनका सही से वितरण हो पाएगा। और सबसे अहम, दुनिया को पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर नहीं है और लोग कश्मीर के तर्ज पर जम्मू को आंकना बंद करेंगे। इसको लेकर जम्मू की जो स्थानीय पार्टी है, एकजुट जम्मू और पैंथर्स पार्टी लगातार आवाज उठा रहे हैं। गुपकार जो हाल ही में महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला ने जो ये कोलिजन किया है, उस पर इन पार्टियों ने लगातार उसका विरोध किया है, जहां की केंद्र सरकार ने इस पर अभी तक कुछ नहीं कहा है। हाँ, बीजेपी के कुछ नेताओं ने भले इस चीज़ का विरोध भी किया, लेकिन केंद्र ने इसको लेकर कुछ अभी तक नहीं कहा है। लेकिन जम्मू की जो स्थानीय पार्टी है वो खुलकर सामने आकर इस चीज़ का विरोध कर रही है। हाँ, इसमें मुझे जम्मू के लोगों से एक शिकायत है। ये जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है, इन पर जो स्टेटहुड फॉर जम्मू ये सब चीज़ें लिखा हुआ है, आपकी मांगे सही है, आपका विरोध करना सही है, आप प्रोटेस्ट निकालिए, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी को क्यों ख़राब कर रहे हैं? बस मेरी यही मांग है कि आप प्लीज़ पब्लिक प्रॉपर्टी ख़राब ना करें, उस पर कुछ ना लिखे या फिर उसको मतलब ख़राब ना करें, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना करें। उसने आपका कुछ थोड़ी बिगाड़ा है। बस अब आगे क्या होता है ये तो वक्त बताएगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द इंडियन इन्फॉर्मर। धन्यवाद। जय हिंद। पूछना चाहना कि तुस जेड़ा डिसीजन लै दिओ कन्ने कि तुस जवाजियत दिया दिओ कि जी यूनियन टैरेटरी है ते थ्रू आउट इंडिया दे विच जिथे जिथे यूटीएन उत्थे उत्थे टैक्स इंपोज होंदा। मैं नहीं आखदा, ओहदे कन्नै कई स्टेटें च एक बक्खी तुस आखदे हो कि बड़ी जल्दी अस जम्मू कश्मीर दी स्टेट दा दर्जा देआ देआं, ते फिर अगर उत्तर बड़ी जल्दी देआ दिओ ते एहदे च इन्नी काली कैली करा दे ने? आखिर केह् इंदे पिच्छे सोच है कि इक दे बाद एक ऐसा टैक्स ला दे और उंदे उप्पर ला दे जिंदे कोल एग्रीकल्चर सैक्टर, रिलीजियस टूरिज्म सैक्टर, एहदे अलावा इकोनॉमी बूस्ट करने दा अगर उस तरीके की गल करनी तो गौरमेंट ने पहले उहे ने प्रावधान इत्थे देने चाहिए। हाँ जी, साडा जेहड़ा नौजवान है ये MCA कीती दी, इन्हें MBA कीती दी, इन्हें इंजीनियरिंग कीती दी है, उन्हें पहले लोग इयो नहीं चीज़ां सोचा दे भी हैं। अव्वल ते अस इयो ने टैक्स इत्थे बर्दाश्त नहीं करगे, ना इत्थे लगन देगे। अगर तुम सोचते हो कि इत्थे तुंदी डिक्टेटरशिप चलग, बहुत होई आ। अस हमेशा एक राष्ट्रवादी सोच कन्नै चले, अज भी चला दे, अगे भी चलना।